हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल LGR स्टडी इंटर में। दोस्तों, आपको बता दें कि इस वीडियो सीरीज में हम इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तैयारी हम आप लोगों को करवाने वाले हैं। और अगर आप इस वीडियो सीरीज के सभी क्वेश्चन का तैयारी कर लेते हैं तो मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूँ कि आपको आपके बोर्ड एग्जाम में साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान का एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्योंकि दोस्तों, आपको बता दें कि इस वीडियो सीरीज में हम केवल वैसे क्वेश्चन को ही शामिल किए हैं जो कि आपके इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि इस चैनल पर इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए सभी सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तैयारी इसी तरह से करवाया जा रहा है। तो अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और इस वीडियो के नीचे अगर लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है तो उसको दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बगल में घंटी का निशान आएगा, उस पर भी दबा करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसको जो है देखते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब सेलेक्ट किया गया है, तो एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं कीजिएगा, सभी को अंत तक जो है जरूर देखिएगा। आज का जो आपका फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि प्रतिबल के विपरीत अवस्था को कहते हैं। प्रतिबल के विपरीत अवस्था को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर आपको बता दें कि एक का ए ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही होगा, क्योंकि प्रतिबल के विपरीत अवस्था को चिंतन कहा जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे 2 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि उच्चतम संगठित समूह है। संगठित होता है जो क्या हो, एक समझ सकते हैं संगठित का जो मतलब होता है समझ सकते घनिष्ठ स्वभाव, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि घनिष्ठता, ठीक है, या फिर खूब आप अधिक जो है जुड़ाव जो होता है वह किस समूह में होता है, देश में होता है कि परिवार में या फिर सेना में। तो आपको बता दें कि सबसे अगर ज़्यादा संगठित कोई होता है तो वो होता है परिवार, क्योंकि परिवार का प्रत्येक व्यक्ति जो है एक दूसरे से जुड़ा होता है और संगठित होता है। ठीक है, यहाँ पर हम चलते हैं 3 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि रेवेन प्रोग्रेसिव, ठीक है, मैट्रिक्स किस तरह की बुद्धि परीक्षण है। क्वेश्चन के द्वारा पूछा गया कि रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स जो है किस तरह की बुद्धि परीक्षण है, किस तरह की जो है बुद्धि परीक्षण है, यह आपको बताना है। तो 3 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो बी होगा, यानी कि आप देख सकते हैं कि अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, यह आप याद रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए अगर अभी तक आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, या नहीं तो सिंपली आप लोग प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे LGR स्टडी ऐप तो मेरा सभी ऐप आ जाएगा, तो वहाँ से आप लोग के काम का जो भी होगा वो डाउनलोड कर लीजिएगा। क्योंकि आपको बता दें कि आपके बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए आपको हमारे मोबाइल ऐप पर सभी सब्जेक्ट का महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्विक रिवीजन नोट्स, क्लास नोट्स और मॉडल पेपर का PDF बिल्कुल फ्री में आपको हमारे मोबाइल ऐप पर मिल जाएगा। तो आज ही जो है डाउनलोड कर लीजिए। जो लोग डाउनलोड नहीं किए हैं, 2 मोबाइल ऐप है 12th के लिए, तो दोनों डाउनलोड कर लीजिएगा, अलग अलग सुविधा वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि MMPI आविष्कारिका किसने विकसित किया, यह आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि 4 का जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा वो यहाँ पर आपका बी होगा, यानी कि आप देख सकते हैं कि हाथवे तथा मैकिन्ले ने यह जो है आविष्कारिका जो है दिया था, इसका विकास किया था, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका जो 5 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि किस अवस्था में जननेंद्रिय पर फोकस होता है। सिंपली यहाँ पर आपको यह बताना है, या क्वेश्चन के द्वारा पूछा गया कि किस अवस्था में जनन इंद्रियां जो होती है उस पर फोकस होता है लोगों का। तो यहाँ पर आपका 5 का जो बी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा, लिंग प्रधान अवस्था में आपको बता दें कि जनन इंद्रिया पर जो है फोकस होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे जो आपका 6 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि असामान्य मनोविज्ञान के आधुनिक युग के, बोला गया कि असामान्य मनोविज्ञान के आधुनिक युग के जनक कौन माने जाते हैं। तो 6 का यहाँ पर आपका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिगमंड फ्रॉइड को जो है माना जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे 7 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि मनोविज्ञान की वह शाखा जो मानव पर्यावरण अंतः क्रियाओं का अध्ययन करती हैं उसे हम क्या कहते हैं, ये आपको सिंपली क्या करना है, बताना है। तो 7 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो ए होगा, डैट मीन्स आप देख सकते हैं उसको कहते हैं पर्यावरणीय मनोविज्ञान उसे कहा जाता है, यह आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे आप 8 नंबर क्वेश्चन को, क्वेश्चन है कि संवेगात्मक बुद्धि पद का
प्रतिपादन किसने किया। क्वेश्चन क्या बोला, संवेगात्मक बुद्धि पद का जो है प्रतिपादन किसने किया। तो 8 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ए होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं गाल्टन, किसने, तो गाल्टन आप जो है याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका 9 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किसी सामान्य प्रक्रिया को असामान्य रूप में बार बार दोहराने की व्याधि को क्या कहते हैं। कोई सामान्य प्रक्रिया है और उसको बार बार जो है असामान्य रूप से क्या किया जा रहा है, दोहराया जा रहा है, तो इस व्याधि दैट मीन्स इस दोष को हम क्या कहेंगे, यह आपको बताना है, इस बुराई को क्या कहेंगे। तो 9 का जो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा, मनोग्रसित बाध्यता उसको जो है बोला जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि एनोरेक्सिया नर्वोसा का विशिष्टता होता है। यहाँ आपको एनोरेक्सिया नर्वोसा का जो है विशिष्टता बताना है। तो 10 का जो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा, यानी कि आप देख सकते हैं कि निद्रा व्याघाता जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन है, साक्षात्कार का उद्देश्य है। साक्षात्कार का उद्देश्य क्या होता है यह आपको बताना है। तो 11 का आपका डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा, इनमें से सभी, क्योंकि बता दें आपको कि जो आपका ए ऑप्शन है बोला जा रहा है कि आमने सामने के संपर्क से सूचना प्राप्त करना, यह भी जो है उद्देश्य होता है साक्षात्कार का। दूसरा जो उद्देश्य होता है वह होता है परिकल्पनाओं के स्रोत भी होता है। तीसरा जो है अवलोकन के लिए अवसर पाना, ये सारा जो है उद्देश्य होता है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन, इनमें से सभी बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, हल्का बड़ा कर देते हैं, हाँ चलिए अब देखेंगे आप 12 नंबर क्वेश्चन को। बोला जा रहा है कि सहभागी प्रेक्षण का मुख्य गुण है। सहभागी प्रेक्षण का मुख्य गुण जो है वो क्या होता है। तो 12 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। आप देख सकते हैं कि लचीलापन आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे आप 13 नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, अंत्योदय का उद्देश्य क्या है। अंत्योदय आप जानते होंगे एक योजना चलाया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो इसमें क्या है, जो गरीब लोग हैं उसको अन्न दिया जाता है, ठीक है। तो वो जो योजना उसको हम अंत्योदय बोलते हैं। तो आखिर इस योजना का उद्देश्य क्या है। तो 13 का यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो सी होगा, यानी कि आप देख सकते हैं कि गरीबों की संपन्नता स्तर को बढ़ाना, मतलब गरीबों को जो है गरीबी कम करना, उसको अमीरी स्तर में क्या करना, लाने की जो है प्रक्रिया है यह। नेक्स्ट देखेंगे आप जो है 14 नंबर क्वेश्चन है कि फ्राइड के अनुसार मन के आकारात्मक मॉडल हैं। मन के आकारात्मक मॉडल क्या है, किसके अनुसार, तो फ्राइड के अनुसार। तो यहाँ पर आपका 14 का जो सही आंसर होगा वो बी होगा। आप देख सकते हैं कि उपाहंग, याद रखेंगे क्या है, उपाहंग जो है आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सामान्य अनुकूलन संलक्षण के जो है चरण है। सामान्य अनुकूलन संलक्षण के चरण कौन है निम्नलिखित में से, यह आपको बताना है। तो 15 का बी ऑप्शन आपका जो है बिल्कुल ही सही होगा, यानी कि आप देख सकते हैं कि प्रतिरोध जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन है कि संवेगात्मक बुद्धि के तत्वों में निम्नलिखित में से किसे नहीं रखा जा सकता है। तो 16 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो सी होगा। आप देख सकते हैं कि दूसरे को धमकी देना जो है इस जो है कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग जो है 17 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है प्रतिपादित जो है किसने किया, मतलब बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया। तो 17 का यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो आपका बी होगा, यानी कि देख सकते हैं कि गार्डनर ने, किसने, तो गार्डनर जो है आप जो है याद रखेंगे। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि एन एवं मूल्यवान विचारों के देन की क्षमता को कहा जाता है। तो 18 का जो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा, यानी कि आप देख सकते हैं कि सृजनशीलता कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, सृजनशीलता कहते हैं, यह आप याद रखेंगे। नेक्स्ट जो आपका 19 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि बुद्धि लब्धि प्राप्त करने में यदि किसी व्यक्ति की मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु लगभग बराबर हो तो उसे हम क्या समझेंगे, यह आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका 19 का जो सही आंसर होगा वो सी होगा, यानी कि आप देख सकते हैं कि सामान्य बुद्धि का व्यक्ति समझा जाता है वो व्यक्ति जिसका क्या हो, सामान्य जो आपका बुद्धि MA और CA अगर बराबर हो तो वो सामान्य बुद्धि का व्यक्ति कहलाता है, यह आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि किसने बुद्धि को एक जो है सार्वभौम क्षमता माना है।
बुद्धि को सार्वभौम क्षमता किसने माना है? तो 20 का यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो ए होगा। डैट मीन्स आप देख सकते हैं कि वैक्सलर ने, किसने? तो वैक्सलर जो है आपका बिल्कुल ही सही होगा आंसर। कौन? तो वैक्सलर, आप याद रखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, और अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और इस वीडियो के नीचे अगर लाल रंग का बटन दिख रहा है तो उसको दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटी का निशान आएगा, उस पर भी क्लिक कर दीजिएगा, ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए अगर अभी तक आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे दोनों मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, जो कि आपके इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए सभी सब्जेक्ट का जो है मॉडल पेपर, क्विक रिवीजन नोट्स, क्लास नोट्स, चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF जहां पर आपको मिलेगा हमारे मोबाइल ऐप पर। तो जो लोग डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी जाइए और डाउनलोड कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।